Assalamualaikum, class 7. Today we are going to learn biology chapter 1, that is nutrition in plants. First of all we have to know that what is nutrition. हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि न्यूट्रिशन होता क्या है. व्हाट इज़ न्यूट्रिशन. आप में से कुछ बच्चों को ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होगी कि न्यूट्रिशन क्या होता है, और कुछ बच्चों के लिए ये वर्ड न्यू होगा. तो जो बच्चे जानते हैं उनका रिवीजन हो जाएगा, और जो बच्चे नहीं जानते वो आज कुछ नया सीखेंगे. न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी. मतलब ये है कि ये एक तरीक़ा है खाना खाने का या लेने का किसी भी ऑर्गेनिजम्स के ज़रिए. फॉर एग्ज़ाम्पल हम ह्यूमन बीइंग, हम लोग खाना खाते हैं, जो हमारे खाने का तरीक़ा हो वो हमारा न्यूट्रिशन कहलाया. और उसका यूटिलाइजेशन मीन्स हमारा बॉडी उसको कैसे यूटिलाइज कर रहा है. यूटिलाइजेशन मीन्स टू यूज़ अ पार्टिकुलर सब्सटेंस और अ थिंग. मीन्स कि हमारा बॉडी जो है या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बॉडी जो है वो खाने को किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है, यूटिलाइज कर रहा है, उसी को हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं. एक बार फिर से हम लोग इसका डेफिनेशन जान लेते हैं. न्यूट्रिशन, इट इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड by an organism and its utilization by the body. मतलब ये है कि इस पूरे चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे प्लांट्स कैसे कैसे खाना खाते हैं या उनका क्या ज़रिया है खाना लेने का. अब सारे ऑर्गेनिजम्स खाना लेते क्यों हैं, उनको खाने की ज़रूरत पड़ती क्यों है, फूड की क्यों ज़रूरत पड़ती है. तो all organisms take food and utilize it to get energy and maintenance of their bodies. हम सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म खाना इसीलिए खाते हैं ताकि हम लोगों को एनर्जी मिल सके, और उसी एनर्जी से हम लोग फिर अपना सारा काम करते हैं. हमारा जो भी वर्क होता है उसी एनर्जी के थ्रू होता है, उसी एनर्जी की यूटिलाइज करके होता है. मीन्स हम लोग खा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सो रहे हैं, लिख रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, इन सब काम में किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. और वो एनर्जी हम लोगों को कहाँ से मिलती है, तो फूड से मिलती है. एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडीज मीन्स कि वो अपनी बॉडी को इसी खाने के थ्रू, इसी खाने के ज़रिए, इसी फूड के ज़रिए क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं. मीन्स उनका जो ग्रोथ है उनके बॉडी का, या कोई चीज़ बॉडी में कहीं पे कुछ डैमेज हो गया तो उसको जो रिपेयर करने का काम है वो भी इसी फूड से होता है. अब फूड में ऐसा क्या है जो ये इतना सारा काम कर रहा है, तो फूड में होता है न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स हम लोग किसको कहते हैं, द कंपोनेंट ऑफ फूड दैट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द बॉडी. वो कंपोनेंट फूड का जो हम लोगों के हमारे ग्रोथ में मदद करता है, हम लोगों को एनर्जी देता है, हमको नरिश करता है, वैसे कंपोनेंट को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स. बेसिकली देयर आर 5 मेजर categories of nutrients, that is carbohydrate, protein, fat, vitamin and mineral. फिर से एक बार हम लोग इसका नाम जान लेते हैं. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल. इन 5 के अलावा भी हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है फॉर अ हेल्दी बॉडी, दैट इज़ वाटर एंड रफेज. अब हम लोग बात करेंगे कि न्यूट्रिशन होता कितने तरह का है. तो अगर हम लोग ब्रॉडली देखें या वाइड वे में देखें तो बेसिकली दे आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, नेमली ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ऑटो मीन्स सेल्फ, मतलब खुद से, और ट्रोफोस इज फॉर न्यूट्रिशन, मीन्स उसके खाने का तरीक़ा. तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, वो एक ऐसा टाइप है न्यूट्रिशन का जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने खाने का इंतज़ाम या अपना खाना जो है खुद से बनाते हैं. वैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं. एंड वैसे ऑर्गेनिज्म को जो अपना खाना खुद से बनाए, सेल्फ खुद ब खुद तैयार करें, वैसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं. उसी तरह से हेटेरोट्रॉफिक की बात करें तो हेटेरो इज़ फॉर अदर एंड ट्रोफोस इज़ फॉर न्यूट्रिशन. मीन्स वो ऑर्गेनिज्म जो अपने खाने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करे उसको हम लोग हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं. एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड एज हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन.
ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका प्लांट है, दैट इज़ ग्रीन प्लांट्स जो अपना खाना खुद से बनाते हैं। एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल्स एनिमल हैं, जिसमें हम लोग भी इंक्लूड हैं। हम लोग भी अपने खाने के लिए किस पे डिपेंड करते हैं? प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। और ऑल एनिमल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर न्यूट्रिशन। अब इस सेंटेंस का क्या मतलब हुआ? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जितने भी सारे एनिमल्स हैं वो अपने खाने के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने फूड के लिए किस पे डिपेंड करते हैं? प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। इस सेंटेंस का मतलब ये है कि कोई भी जानवर हो, कोई भी एनिमल हो, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मीन्स सीधे सीधे या फिर डायरेक्ट वे में, अगर नहीं तो इनडायरेक्ट वे में, वो किसी ना किसी तरह से अपने खाने के लिए प्लांट पे डिपेंड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग लायन की ही बात कर ले तो वो तो प्लांट्स नहीं खाता है, वो कार्निवोरस एनिमल है, हम लोग सब जानते हैं। कार्निवोरस एनिमल किसको कहते हैं? वैसे एनिमल जो कि सिर्फ अदर एनिमल का फ्लैश खाए। दोज एनिमल्स आर कॉल्ड एज कार्निवोरस, और लायन उसका एग्जाम्पल है। तो आप लोगों का ये सवाल हो सकता है कि फिर वो प्लांट्स पे कैसे डिपेंड कर रहा है अपने न्यूट्रिशन के लिए? लायन तो डियर को खाता है, लेकिन डियर जो है वो तो प्लांट खाती है ना, इसीलिए कोई भी एनिमल है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है खाने के लिए, फूड के लिए? तो प्लांट्स पे डिपेंड कर रहा है। और जो हर्बीवोरस एनिमल है वो तो सीधे सीधे आप डिपेंड कर रहे हैं प्लांट पे, उसमें तो कोई है ही नहीं बात, वो तो पौधा ही खा रहे हैं, ग्रीन प्लांट्स ही खा रहे हैं। और ओमनीवोरस की बात करें, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग, तो हम प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। वो एनिमल्स खाते हैं जो कि अपने खाने के लिए किस पे डिपेंड करता है? फिर से प्लांट के लिए डिपेंड करता है। इसीलिए हम लोग ये बात बहुत आराम से कह सकते हैं कि जितने भी एनिमल्स हैं, ऑल एनिमल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर न्यूट्रिशन। तो अब हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। हम लोग जानते हैं प्लांट्स में कैसा न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन मीन्स प्लांट्स क्या ऑटोट्रॉफ्स हैं। प्लांट्स को हम लोग क्या कह सकते हैं? ऑटोट्रॉफ कह सकते हैं। मीन्स वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपना खाना क्या बनाए? खुद से बनाए। मीन्स दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन सिंथेसाइज देयर फूड ऑन देयर ओन। अब प्लांट्स में ऐसा क्या होता है जो कि वो अपना खाना खुद से बना सकते हैं, और हम एनिमल्स अपना खाना खुद से नहीं बना सकते हैं। तो प्लांट्स में का जो ग्रीन कलर आप लोग देखते हैं वो उसके एक पिगमेंट की वजह से होता है, जिसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। और वही पिगमेंट जो है प्लांट को अपना फूड खुद सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है। और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जिसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि प्लांट अपना खाना खुद से कैसे बनाते हैं। लेकिन जो मेन रोल प्ले करता है वो पिगमेंट है क्लोरोफिल। और उस खाना बनाने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह इसके आगे की जो भी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन है वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। आप लोग इसको पढ़े समझें, और जो सवालात हैं, जो डाउट्स हैं आपके, आप उसको पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम।